वैष्णो देवी की गुफा के इन रहस्यों के बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसे माता का भवन कहा जाता है, इनके बारे में जानिए कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी कूटा भी है। देवी कूटा यानी माँ वैष्णो देवी का वास स्थान जम्मू में मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी कूटा के वास के कारण माता का वास स्थान कूट पर्वत कहा जाता है। आपने अगर माता के दरबार में री लगाई है तो आपको याद होगा कि माँ का वास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको त्र गुफा के दर्शन का काफी कम समय ला होगा। इस गुफा के बारे में कई बातें हैं जो आप नहीं जान पाए होंगे, तो आज जाने माँ के दरबार की कई रोचक बातें। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के वर्तमान में सर रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वह गुफा में प्रवेश का कर रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मर रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश पाते हैं। किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य लग जाता है। दरअसल ये यम है कि जब कभी भी 10,000 के कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल लिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी महीने में होता है। त्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और कास के दोमा रास्ता बनाया गया है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी कूटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है, ऐसा माना जाता है। माता ने यहीं पर भैरव को अपनी शूल से मारा था और उसका रह उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। प्राचीन गुफा का महत्व ये भी है, इसमें त्रिगंगा जल होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से द्रव होकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, जिसे कुंवारी या अर्धकुंवारी कहते हैं। यहाँ एक अन्य गुफा है, से गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। ये गुफा गर्भजून कहलाता है। आदि कुंवारी की इन सूचनाओं के साथ यह भी बता दे कि एक मान्यता ये भी है कि गर्भजून में जाने से मनुष्य को गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक छोटी बच्ची के रूप में माताजी ने श्रीधर को दर्शन दिए। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती होती है। आरती से पहले माताजी को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। उसके बाद साड़ी और गहनों से श्रृंगार किया जाता है। इस सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का लगातार उच्चारण होता रहता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद भक्तों को भोग प्रसाद दिया जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए मार्ग व सुविधाएं। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भवन माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। भवन से 3 किमी दूर भैरवनाथ का मंदिर है। भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। दर्शनार्थी कटरा से सांची छत भैरवनाथ मंदिर से कुछ किमी की दूरी पर तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं।